हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट मटेरियल। यानी हमारे पास जितना भी मटेरियल होता है साइट के ऊपर, जब भी आप किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे, तो जितना भी टाइप ऑफ मटेरियल होता है वो हमारे पास कितने स्टेजेस से गुजरता है, आज हम इसको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमारे पास जितना भी प्रोसेस होते हैं प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल की, यानी हमारे पास जितनी भी आइटम्स होते हैं हमारे पास, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मटेरियल टाइप्स होती है वो कितने टाइप्स होते हैं। जितनी भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन के अंदर जितनी भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास 2 टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं। एक हमारे पास होता है इंजीनियरिंग मटेरियल, दूसरा हमारे पास होता है नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल हमारे पास वो मटेरियल होता है जिसके लिए हमारे पास ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल हमारे पास वो मटेरियल होता है जिसके लिए हमारे पास ड्राइंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हम इसको फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एक प्रोसेस किस तरह होता है। यानी एक मटेरियल हमने साइट के ऊपर लेके आना है, परचेज करना है, उसका स्टार्ट से प्रोसेस किस तरह होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। कोई भी मटेरियल आपका हो साइट के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, अगर वो एयर डक्ट हो, आपका स्टील बार है, स्टील एनफोर्समेंट है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल आइटम है, मैकेनिकल आइटम है, एचवैक आइटम है, वट एवर जिस टाइप का भी आपको मटेरियल होता है, वो उनका प्रोसेस सेम है। यानी सबका प्रोसेस जो है वो सेम है। अब सबसे पहले हमारे पास होती है, जब भी कोई मटेरियल की सिलेक्शन होती है हमारे पास, अब एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे स्टील रेनफोर्समेंट या एयर डक्ट ले लेते हैं, एचवैक एयर डक्ट ले लेते हैं, कोई भी मटेरियल हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो होता है ये हमारे पास डिफरेंट कंपनीज दे दी थी। यानी एग्जांपल, एक मटेरियल है हमारे पास, एयर डक्ट हमने मंगवाना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे पास एयर डक्ट है। अब एग्जांपल हमारे पास एयर डक्ट है, एचवैक एयर डक्ट है, तो ये हमने साइट के ऊपर लेके आनी है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डिफाइन होना है, लगना है। तो अब हमारे पास डिफरेंट कंपनीज आएगी। यानी एग्जांपल एचवैक की हमारे पास डिफरेंट कंपनीज आएगी, डिफरेंट कंपनीज हमारे पास कोटेशन दी कि कोटेशन में हमारे पास जितनी भी मटेरियल की, यानी एचवैक की एयर डक्ट है उसकी डिटेल होगी। हम यहाँ पे जितनी भी हमारे पास वेंडर्स आएंगे, यानी सप्लायर आते हैं, कंट्रैक्टर आते हैं, उनकी डिफरेंट हमारे पास कोटेशन आ जाती है। यानी डेफिनेटली एक कंपनी तो नहीं होती। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप हमारे पास होते हैं परफॉर्म टेक्निकल एंड कमर्शियल एलिवेशन। इसका क्या मतलब है, हमारे पास जितनी भी हमारे पास वेंडर्स होते हैं उसकी कंप्लीट कोटेशन जो होती है वो हम एक क्राइटेरिया के अंदर, यानी एग्जांपल एक मीटिंग हो जाती है, वहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं। डिफरेंट हमारे पास बिडिंग उसके अंदर हो जाती है। डेफिनेटली एयरडक्ट का मटेरियल है तो डिफरेंट वेंडर्स हमारे पास, यानी सप्लायर हमारे पास होती है, कंट्रैक्टर जो होते हैं वो देने के लिए आ जाते हैं। अब उन कंप्लीट में हमने एक या दो को सेलेक्ट करना होता है। तो ये हमारे पास क्या है, परफॉर्म टेक्निकल एंड कमर्शियल एवल्यूएशन। अब इसमें हम ये चीज़ डिफाइन कर लेते हैं कि एक हमारे पास आ जाता है एयर डक्ट होते हैं, इसकी कैटेगरीज आपकी अलग है। दूसरी एयर डक्ट है हमारे पास, इसमें कोई और चेंजेस है, कंपनीज आपकी एक है हमारे पास, बट उसकी रेट के अंदर चेंज हो सकते हैं। उसके हमारे पास जो यानी स्टेमिना है एग्जांपल, या इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो लॉन्ग टर्म पे है उस मटेरियल के अंदर। अब जितने भी मटेरियल होते हैं वो हमारे आरामको से अप्रूव होते हैं, यानी क्लाइंट से अप्रूव होते हैं। अगर आप नो आरामको प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वहाँ भी पीएमसी इसको अप्रूव करिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट इसको अप्रूव करेगी। अब जैसे ही हमारा परफॉर्म टेक्निकल एंड कमर्शियल एलिवेशन हो जाता है, इसका सिंपल मतलब है कि हमारी जो बिडिंग स्टेज होती है, यानी एग्जांपल एयर डक्ट है तो डिफरेंट हमारे पास वेंडर आए, उनमें हमने दो सेलेक्ट कर दिए। हमने क्या किया, परफॉर्म टेक्निकल एंड कमर्शियल एलिवेशन कर दी, इसकी सिलेक्शन हमारे पास हो गई। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपने एमएआर को भी भिजवाना होता है। यानी एमएआर जो होते हैं, मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट होती है, वो भी आप क्लाइंट को सबमिट कर लेते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेलेक्ट वेंडर एंड इशू परचेस ऑर्डर। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है, परफॉर्म टेक्निकल एंड कमर्शियल एविएशन के बाद हमारे पास जो होते हैं वेंडर सेलेक्ट हो जाते हैं। यानी हमने हमारे पास एयर डक के हमारे पास 5 सप्लायर आए थे, हमने 2 को सेलेक्ट कर दिया। ये हमारे पास क्या है, हमने सेलेक्ट कर दिया वेंडर को। यानी हमारे पास अगर आरामको के अंदर आप काम करेंगे तो सप्लायर जो होते हैं उसको वेंडर कहा जाता है। नॉन आरामको प्रोजेक्ट इसको आप कंट्रैक्टर भी कह सकते हैं, सब कंट्रैक्टर भी कर सकते हैं, और आपका सप्लायर भी हो सकते हैं, यानी जो मटीरियल हमें देने वाला होता है। हमने सेलेक्ट कर दिया वेंडर को, वेंडर के बाद हमने इसके अंदर परचेज ऑर्डर इसके इशू कर दिया। अब परचेज ऑर्डर इशू करने से पहले आपने एमएआर को, यानी मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट को अप्रूव करना होता है। एमएआर के साथ आपकी जितनी भी अटैचमेंट होती है वो परचेज ऑर्डर की भी एग्जांपल आपका आ जाता है। यानी जैसे ही आप
वेंडर को सेलेक्ट कर लेते, साथ-साथ आप एमएआर को भी इस मटेरियल का रेज़ कर लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास वेंडर प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग एनएमआर 601। एनएमआर हमारे पास क्या है, नॉन मटेरियल रिक्वायरमेंट 601। अब ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ है एक मटेरियल की, एनएमआर 601, 602, 603। अब इसको मैं आगे डिटेल से डिस्कस करता हूँ क्या होता है। जब हमने परचेस ऑर्डर दे दिया यानी एग्जांपल, उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होते हैं हमारे पास एनएमआर 601 होता है। एनएमआर 601 जो होते हैं ये भी हमने क्लाइंट को भेजना होता है। इसमें हमारे पास उस मटेरियल की ड्राइंग है। अगर इन केस हमारे पास मटेरियल जो है वो इंजीनियरिंग कैटेगरी का है यानी इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं, मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि एग्जाम्पल हमारे पास मटेरियल जो होते हैं टू टाइप के होते हैं। एक हमारे पास इंजीनियरिंग मटीरियल है, दूसरा हमारे पास नॉन इंजीनियरिंग मटीरियल होते हैं। अब कुछ आइटम्स के लिए हमारे पास यानी कुछ मटेरियल के लिए हमारे पास एनएमआर 601 एंड 602 की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ मटेरियल के हमारे पास एनएमआर 601 और 602 की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट हर एटम को 603 की लाजमी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि इस मटेरियल के लिए हमारे पास 601 602 रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियरली फाइन होते कि आपका इंजीनियरिंग मटेरियल है जहाँ पे आपकी ड्राइंग रिक्वायरमेंट है, वो एटम्स आपका 601 के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। 601 जो है हमारे पास ड्राइंग होती है, इनिशियल स्टेज ऑफ ड्राइंग होती है हमारे पास उस आइटम की। अब एग्जांपल हमारे पास हम ले लेते हैं एक मटेरियल प्रीकास्ट पैनल। अब प्रीकास्ट पैनल के लिए हमारे पास डेफिनेटली डिफरेंट साइजेस होती है, उसकी प्रॉपर एक इनिशियल हमारे पास क्या होती है, ड्राइंग बन जाती है। इसके साथ एनएमआर 601 की अटैचमेंट चली जाती है आपके क्लाइंट के पास, पीएमसी के पास, वो वहाँ से अप्रूव हो जाती है, ठीक है। जब वो अप्रूव हो जाती है उसके बाद ये हमारे पास चले जाते हैं वेंडर के पास, जिससे हमने मटेरियल को बाय करना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास सर्टिफाइड वेंडर डेटा एनएमआर 602। इसके बाद हमारे पास जो वेंडर होते हैं, सप्लायर जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो हमें एक और ड्राइंग भेज देते हैं जिसको हम एनएमआर 602। 602 हमारे पास क्या है, ये डिटेल मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग है जिसके ऊपर हमारा मटेरियल बनना है। पहले हमारे पास क्या था, एनएमआर 601 जो हमने देना था, यानी एग्जांपल हमने एक मटेरियल बनाना है, उसकी हमने एक यानी एग्जांपल एक बिल्डिंग स्टेज की जिस तरह ड्राइंग तैयार होती है, सेम 601 भी हमारे पास एनएमआर 601 भी हमारे पास इस तरह ड्राइंग होती है, यानी इनिशियल स्टेज ऑफ मटेरियल है हमारे पास, या इनिशियल स्टेज ऑफ ड्राइंग है हमारे पास। एनएमआर 602 जो है हमारे पास ये डिटेल ड्राइंग आ जाती है। इसमें हमारे पास हर चीज़ डिफाइन होती है उस मटेरियल की, यानी उसकी थिकनेस कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होती है, लेंथ कितनी होगी, कंप्लीट सेक्शन इसके अंदर कट जाते हैं। ये भी हमारे पास वेंडर की तरफ से आ जाते हैं और ये भी हमारे क्लाइंट की तरफ चला जाते हैं, यानी पीएमसीसी, यानी पीएमसीसी या अरामको से हमने इसको अप्रूव करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी कैटेगरीज ये डिफरेंट स्टेजेस है मटेरियल के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जब हमारा एनएमआर 601 अप्रूव हो जाता है, 602 अप्रूव हो जाता है, उसके बाद हमारा जो वेंडर होता है वो उस मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी हम कहते हैं मटेरियल फैब्रिकेशन बाय वेंडर। इसका सिंपल मतलब यही है कि जो मटेरियल यानी जिस मटेरियल के लिए हमने एमएआर अप्रूव करवाया था, एनएमआर अप्रूव करिए। एमएआर क्या है हमारे पास, मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट। एमएआर जब हमारा अप्रूव हो जाता है उसके बाद हम पीओ इशू कर लेते हैं, यानी परचेज ऑर्डर इशू कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, परचेज ऑर्डर के बाद हम क्या कर लेते हैं, अगर एग्जाम्पल हमारे पास एटम जो है वो इंजीनियरिंग मटेरियल है तो उसके लिए हम एनएमआर 601 रेज कर लेते हैं, ठीक है। अगर इन केस हमारे पास मटेरियल जो है वो नॉन इंजीनियरिंग है तो उसके लिए 601 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो गाड़ी की एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक मोटर ले लेते हैं, यानी एग्जांपल हमारा कोई मोटर लगने वाला है, ठीक है, या ये हमारे पास एचवैक इक्विपमेंट आ गए, तो वो हमारे पास एक स्पेसिफिक आइटम्स है, उसके लिए ड्राइंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप डायरेक्ट पीओज इशू कर लेते, परचेज ऑर्डर इशू कर लेते, और आपका जो वेंडर होते हैं वो डायरेक्ट आपका वो डिलीवरी कर लेता है, ठीक है। बट अगर आपका मटेरियल जो है वो आपका इंजीनियरिंग मटेरियल है तो उस पे आपने कंप्लीट डिटेल से स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एनएमआर 602 अप्रूवल के बाद हमारी जो मटेरियल फैब्रिकेशन बाय वेंडर है, मटेरियल फैब्रिकेशन बाय वेंडर में ये चीज़ डिफाइन होती है कि एनएमआर 601 602 भी हमारा अप्रूव हो गया, उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। एन एग्जाम्पल, जो वेंडर हमें सप्लायर जो मटेरियल देता है वो हमें मटेरियल जो है वो फैब्रिकेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यानी फैक्ट्री के अंदर बनना वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीवरी टू दी कंस्ट्रक्शन साइट। अब डिलीवरी टू कंस्ट्रक्शन साइट में क्या है हमारे पास, डेफिनेटली जब भी आपने साइट के ऊपर कोई मटेरियल आ जाता है तो एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर जो होते हैं वो इसके लिए एमआईआर रेस कर लेते हैं, यानी मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट या मटेरियल रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन जो होते हैं वो रेस कर लेता है।
मटेरियल फैब्रिकेशन बाय वेंडर। अब इसमें सम आइटम ऐसे ऐसे होते हैं या कुछ मटेरियल ऐसे हमारे पास होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप आते हैं। एग्जांपल, अब डेफिनेटली हमारे पास जितना भी मटेरियल होता है वो एक साथ नहीं आता, तो स्टेप बाय स्टेप हमारे पास मटेरियल आता है। तो इसमें ये चीज़ होती है कि जितना भी मटेरियल आपके पास स्टेप बाय स्टेप बनता जा रहा है वो आपका डिलीवरी होता जाता है। तो डेफिनेटली जैसे ही आपका मटेरियल आता है तो एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर, क्यूसी इंजीनियर इसके लिए क्या कर लेता है, एमआईआर रेस कर लेते हैं, यानी मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट रेस कर लेते हैं जब वो साइट के ऊपर आ जाते हैं। तो डेफिनेटली एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर ने उसको प्रॉपर तरह इसको चेक करना होता है, पीआईडी से चेक करना होता है, कंसल्टेंट इंस्पेक्टर को चेक करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिलीवरी टू दी कंस्ट्रक्शन साइट, यानी मटेरियल हमारे पास साइट पे आ जाता है। ठीक है, कुछ आइटम्स होते हैं हमारे पास, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एक ही साथ आ जाते हैं, बट कुछ आइटम जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल स्टील रिइंफोर्समेंट होते हैं, तो वो हमें जब भी ज़रूरत हो जाती है, तो हम वेंडर को बता देते हैं कि आज हमें ये मटेरियल हमें आने यानी ज़रूरत है। यानी एग्ज़ाम्पल हम सीएमयू ब्लॉक ले लेते हैं, तो ये भी एक एटम्स है। यानी एग्ज़ाम्पल हमें हमारे बिल्डिंग के अंदर सीएमयू लगना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप आता है। ये स्टील रिइंफोर्समेंट है, ये कोई भी आपका एटम हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का है, सिविल का है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है, व्हाटएवर जितना भी मटेरियल होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मोस्टली जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप आता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंपनी अप्रूवल ऑफ एनएमआर 603। 603 जो है हमारे पास, ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है। ये फाइनल स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट है। यानी एग्जांपल, हमारा मटेरियल जो साइट के ऊपर हमने अप्रूव करवाया था, यानी एमएआर अप्रूव करवाया था, एनएमआर 601 अप्रूव करवाया था, एनएमआर 603 हमने अप्रूव करवाया था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, 602 सॉरी हमने अप्रूव करवाया था। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, 603। 603 आपका तब अप्रूव होगा जब ये मटेरियल आपका साइट के ऊपर लग जाता है और उसकी इंस्पेक्शन हो जाती है। ठीक है, यानी एग्जांपल हमारे पास एक एचवैक है, एयर डक्ट है, तो एयर डक्ट हमारे पास इसका हमारे पास एमएआर भी हमारी अप्रूव हुआ है, 601 भी अप्रूव हुआ है, 602 भी अप्रूव हुआ है, डिलीवरी टू कंस्ट्रक्शन भी हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंस्टॉलेशन इसका आ गया। इंस्टॉलेशन भी जब इसकी हो जाए, रिक्वेस्ट फॉर फाइनल इंस्पेक्शन जब उस मटेरियल की हो जाए, तो उसके बाद हमारा एनएमआर 603 जो होते हैं वो अप्रूव हो जाता है। एनएमआर 603 जो है हमारे पास, ये फाइनल स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। इसमें हमारे पास 602 जो है उसकी अटैचमेंट भी आ जाती है, इसकी पीयूष भी आ जाती है, इसकी इंस्टॉलेशन आरएफआई भी आ जाती है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी हो जाता है, इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट भी आ जाता है, किस तरह चेक करने होते हैं। ये सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो होते हैं कंबाइन हो जाते हैं, चेक कर लेते हैं, फाइनल इंस्पेक्शन हो जाती है। फिर उसके बाद हमारा एनएमआर 603 भी जो है वो अप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप है हमारे पास, किसी भी मटेरियल की आपने अप्रूवल लेनी होती है तो इसका प्रॉपर प्रोसेस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम वेंडर को सेलेक्ट कर लेते हैं, कोटेशन मंगवा लेते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन ले लेते हैं। अब कोटेशन में क्या होता है, हमारी मटेरियल की डिटेल होती है। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज की उस मटेरियल के हवाले से स्पेसिफिकेशन होती है, उसकी एग्जांपल एक्सपायरी डेट हो जाती है, इसकी इसकी एग्जांपल हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाती है। कोई भी मटेरियल डिपेंड करता है मटेरियल टाइप किस टाइप का है। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।